Fifth class, you all are welcome to my YouTube channel. Students, today I am going to explain chapter 5. So, students, are you ready? Okay, before starting our topic, I would like to say you that if you have not subscribed my channel, then do subscribe my channel for daily updates. Okay, students, now I am going to explain chapter 5 from Honeydew, the Summit Within. First of all, we will learn that what is the meaning of the summit. Summit means highest peak of mountain. और जो माउंटेन की चोटी है वो तो है ही ऊंचाई पे, उसके अलावा बच्चों हमारे जो होता है हमारे कहना चाहिए अंदर की जो भावनाएं ऊंचाई पर होती हैं उसके बारे में भी ऑथर ने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो बी केयरफुली रीड इट. ओके, बी रेडी. ये स्पेशली चैप्टर बच्चों जो मेजर HP S आहूलवालिया हैं उनके ऊपर बेस्ड है, उन्हीं की जुबानी है ये. उन्होंने अपने फीलिंग्स को शेयर किया है हमारे साथ जब वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पर चढ़ चुके थे. तो उनके मन के अंदर जो अच्छे बुरे विचार आ रहे थे और जो वो वहाँ का दृश्य देख रहे थे, उनकी जो फीलिंग्स थी वो उन्हीं राइटर के द्वारा लिखी गई उन फीलिंग्स को शो कर रहा है ये चैप्टर. तो ये चैप्टर बच्चों आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही आपके लिए आपको मोटिवेट करेगा. तो इसको आप बहुत ही बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे. तो देखते हैं हम. मेजर HP S आहूलवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. जो हमारे ये कहना चाहिए मेजर HP S आहूलवालिया थे, ये 1965 के जो हमारा भारतीय माउंटेन एवरेस्ट अभियान चलाया गया था उसके एक सदस्य थे. और हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. और जब वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे माउंट एवरेस्ट पर, तब उन्होंने कैसा फील किया. लेट अस हियर दिस स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. तो इस कहानी में हम उन्हीं की ज़बानी ये कहानी को सुनेंगे या पढ़ेंगे. ओके, होपफुली बच्चों आपको इसका बिफोर यू रीड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ कम ऑन द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट भी नहीं कह सकते, पैराग्राफ. ओके. All of the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. ये वर्ड्स जो हैं HP S आहूलवालिया के ही हैं. वो कह रहे हैं कि उन सभी भावनाओं में से जो मेरे अंदर गहराई तक उठी हुई थी, कब लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनारोमा बिलो अस, जब मैं ऊंचाई पर खड़ा हुआ था तो वो कहना चाहिए एक विहंगम बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो मुझे नीचे दिखाई दे रहा था. द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी. वो जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था वो मेरी को एक कमजोरी की तरह से मुझे दिखाई पड़ रहा था. अब आप कहोगे कैसे. वो इसलिए बच्चों क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन चोटी थी और उस पर जाकर हमें एक खुशी तो मिल रही थी, मतलब उनको एक खुशी तो मिल रही थी, लेकिन उनके अंदर एक दुख का भाव भी था. दुख का भाव कौन सा था. अब आप सोचोगे जो आदमी को जो सफलता मिलनी हो वो मिल जाए तो उसके बाद दुख का भाव कौन सा होगा. उसके बाद उनके अंदर दुख का भाव बच्चों ये था कि इसके बाद कोई और चोटी नहीं है जहाँ पर वो चढ़ के इस विहंगम दृश्य को देख पाए, इससे इतने खूबसूरत दृश्य को और भी ऊंचाई से देख पाएँ. तो इसमें देखेंगे द फिजिकल इज मी सीम्ड टू से, कि शारीरिक रूप से तो मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और भगवान को धन्यवाद कह रहा था. इट इज़ ऑल ओवर, कि यहाँ पर पहुँचकर मैंने अपनी एक सफलता को प्राप्त कर लिया है और मैं सबसे दुनिया की ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ हूँ. हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज ए टेंज ऑफ सैडनेस. लेकिन इतनी खुशी के बाद, जुबिलेंट मतलब इतनी चरम पे जो प्रसन्नता हो रही थी, खुशी मिल रही थी, हैप्पीनेस मिल रही थी, चेयरफुलनेस मिल रही थी, मेरे अंदर एक दुख का भाव भी था. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down.
क्योंकि अब उनको ये दुख लग रहा था कि अब इसके बाद में कोई और चोटी चढ़ने के लिए नहीं है। जो एक अल्टीमेट उन्होंने टारगेट बनाया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है, आज वो वहाँ पर चढ़े हुए हैं। तो अब इनको जो है वहाँ पर पहुँचने की जो खुशी थी, और जब वो नीचे देख रहे थे तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा जो दुख भी हो रहा था कि इससे ऊपर चढ़ने को और कुछ नहीं बचा, और उसके पश्चात सभी रास्ते नीचे को जाने के लिए हैं, मतलब और ऊंचाई पर वो नहीं जा सकते। अब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे इसका हम। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड द थैंकफुलनेस। अब इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपके अंदर खुशी तथा आभार का एक गहरा भाव आप महसूस करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? एच.पी.एस. अहलूवालिया कि इट इज़ अ जॉय विच लास्ट ऑफ लाइफ टाइम। ये वो खुशी है जो आपके साथ अंत तक जीवन के रहने वाली है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये वो अनुभव है जो आपको पूरी तरह बदल देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेनियंस इन नेवर द सेम अगेन। वह व्यक्ति जो पर्वतों में जा चुका है वह पुनः वैसा नहीं रह जाता। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद आदमी के विचार और आदमी के आचरण में भी बदलाव आ जाता है। और अब वो आगे कह रहे हैं कि यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ लिया। सेम अगेन, एज आई लुक बैक इन लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ जहाँ तक मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्केबल अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हुए आप अपने अंदर खुशी, आभार का एक गहरा भाव महसूस करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर वाली लाइन को। यहाँ देखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मैं जीवन पर मुड़कर देखता हूँ, एज आई लुक बैक एट द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड। तो शिखर, मानसिकता का शिखर, जो हमारी मेंटली हम हाईएस्ट पीक पर होते हैं, के बारे में चर्चा किए बिना नहीं रह सकता। और द समिट ऑफ द माइंड, द लॉस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। तो चुनौतीपूर्ण भी कम नहीं है, जिस पर चढ़ना भी आसान नहीं है। तो अगर हम कहीं कोई हाईएस्ट पॉइंट को अपना अर्न कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ तक, तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम हर व्यक्ति को उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, जब चोटी पर से आप नीचे उतरने के पश्चात एक बार शारीरिक थकान समाप्त हुई है, जब आप कोई काम को बच्चों कर लेते हो और आप वहाँ से उस काम को करने के बाद आप देखो कितना रिलैक्स हो जाते हो ना, ऐसे ही when getting down from the summit, जब चोटी से मैं नीचे उतर रहा था, वन द फिज़िकल एग्जॉशन हैड गॉन, थकावट जो थी मेरी वो चली गई थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो उतरते हुए मैं सोचने लगा कि मैं माउंट एवरेस्ट की इतनी ऊंचाई चोटी पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। कि चोटी पर पहुंचने के कार्य ने मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों बना ली कि मैंने इमेजिन किया कि मैं जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ूँगा, और आज मेरी वो कल्पना पूरी भी हो गई। तो ये कल्पना मैंने की ही क्यों। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट। मैंने पास्ट में एक बार सोचा था, समटाइम्स डन यस्टरडे, कभी कभी सोचता था कि कल करूँगा। विद एवरी पासिंग डे, ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर गुजरते हुए दिन के साथ मैं इससे दूर होता जाऊंगा। पर तब क्या शेष रहेगा, और क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, क्या शेष रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, मतलब जो माउंट एवरेस्ट पर मैं आज चढ़ा हूँ, क्या इसकी यादें धुंधली हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट इतना बच्चों क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे। All these thoughts led me to questions myself. ये सभी विचार मेरे अंदर आके मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे as to why people climb mountains, कि लोग माउंटेन पर क्यों चढ़ते हैं।
इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, जैसे दूसरे लोग कहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही आसान भी था कि वहाँ क्या है कि क्योंकि एवरेस्ट यहाँ विद्यमान है, बिकॉज इट इज़ देयर, वह वहाँ पर है, ऊंचाई पर है, तो वहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे मन में भी विचार आया हुआ था। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत टफ काम है, मतलब मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और जब वहाँ व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसको एक अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और वहाँ पर पहुँचने पर ऐसा लगता है कि हमने अपनी सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, क्योंकि पर्वत पर चढ़ना में मुश्किलें शारीरिक होती हैं, बट बच्चों जो खुशी मिलती है वो हमारी मेंटली हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, वो हमारी विल पावर होती है, हमारी जो है निरंतरता होती है, हमारी हट होती है, हमारी इच्छा शक्ति होती है। 3 चीज़ें हैं बच्चों, क्वेश्चन के आंसर में भी आएगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। तो बच्चों वो चीज़ें हो गई हमारी एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ओके, और इन द demonstrations of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also। इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह अत्यंत उत्साहवर्धक है, जैसा कि वे मेरे लिए भी था। मतलब एक काम को जो बहुत कठिनाई वाला हो उसको कोई कर ले तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके आगे देखेंगे हम। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, कि मेरे पास इस एक क्वेश्चन का एक पर्सनल आंसर भी है, व्यक्तिगत उत्तर है मेरे पास। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था, आई हैड बीन मिस कांग्या आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। जब मैं छोटा था तो मैं पर्वतों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था। I had been miserable lost when away from mountains, और मैं जब पर्वतों से दूर समतल मैदान पर होता था तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी, खोया खोया सा रहता था। आई हैड बीन miserable lost, दुखी रहता था, खोया खोया सा रहता था जब मैं पर्वतों से दूर होता था। इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, प्राकृतिक चीज़ों में माउंटेन जो है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रूप से होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए क्या होते हैं, वो बेस्ट होते हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी, और वो जो होती है उसकी ब्यूटी, सुंदरता, वो बहुत ही मेरे लिए एक चैलेंज वाली होती है। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, मतलब गॉड के साथ कम्युनिकेशन करना। इसमें वो कह रहे हैं कि चैलेंज है, और ये माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, यानी कि गॉड के साथ में कम्युनिकेशन करना, भगवान से बातचीत करना। आगे देखेंगे हम। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ऐसा मान लें, जब हम ऐसा मान लें, द क्वेश्चंस रिमेन्स, तो हमारे मन में एक ही क्वेश्चन फिर भी रह जाता है कि एवरेस्ट ही क्यों? मान लो पहाड़ों पर ही चढ़ना है तो हम छोटे छोटे पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, तो फिर माउंटेन ही क्यों? वाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और उसने पिछले बहुत से प्रयासों को असफल किया है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ तक चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे लोग असफल हुए। जब बच्चों किसी काम को करने में बहुत सारे लोग असफल हो जाएं तो हमारे अंदर एक मजबूती ये भी आती है कि जब सब कोई इसको नहीं कर पा रहा है तो क्यों ना हम इस काम को करें। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो किसी बच्चे को, सब बच्चों को, तो उसमें हर बच्चा जो भी मन से करेगा तो भी सोचेगा कि इसका आंसर मुझे आना चाहिए। तो ऐसे ही वो भी जो है कह रहे हैं कि इसका आंसर
आना चाहिए। तो फिर यहाँ देखेंगे हम ऐसे ही वो सोच रहे हैं, इट टेक्स द, क्योंकि पहले प्रयास जो है असफल हो चुके होते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और ये क्या होता है, ये व्यक्ति की ऊर्जा की अंतिम रत्ती भी निचोड़ देता है, कि मतलब आखिर तक जितनी एनर्जी होती है आदमी वहाँ तक प्रयास करता है। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स एंड आइस, ये पहाड़ बर्फ़ के साथ और चट्टानों के साथ में एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए क्रूर जो है संघर्ष होता है। इतना कठिन संघर्ष किसी और के साथ नहीं होता है। वंस टेकन अप इट कैन बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, और एक बार शुरू करने के बाद इसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता। जबकि बच्चों बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं, जब काम को करने लगते हैं और उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है तो वो हार मान के उस काम को छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट, और वो यहाँ पर आके वो सोचने लगते हैं कि वापस जाने पर मार्ग उतना ही मुश्किल है। जिनको कठिनाइयों का सामना करना आता है, जब वो बीच रास्ते में जाके उनका मन डगमगाता है बच्चों, तो वही सोचते हैं कि जितना रास्ता अगर ऊपर कठिन है तो उतना वापस से जाने में भी खतरा है, तो क्यों ना हम ऊपर वाले रास्ते को ही चुनें। Difficult as the passage onwards, and then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, और फिर वो ऐसा फील करते हैं कि जब चोटी की जीत लिया जाता है, जब वो चढ़ जाते हैं उस मार्ग पर, तो उनके लिए क्लाइम देयर इज़ द एकदम ऐसा उनके अंदर उत्साह जागृत हो जाता है कि वो जो है कुछ और लेने की खुशी उनको मिलती ही नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें उस सबसे हाईएस्ट चोटी पर पहुंचने की ही होती है। लड़ाई, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन, जैसे लगता है कि उन्हें कुछ लेने की खुशी मिलती है, लड़ाई के लड़ने पर उन्हें जीत मिलने की अनुभूति होती है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी की कौन सी एक लड़ाई लड़ी है और उसमें वो जीत गए हैं। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और ये जो उनकी फीलिंग होती है ये एक प्रसन्नता की होती है, उनकी जीत की होती है। तो मतलब वो फीलिंग उनकी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होती है। इसके बाद इसी में ही हम आगे देखेंगे थोड़ा सा और, ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, और दूर स्थित किसी चोटी की झलक पाने हेतु मैं एक दूसरे ही संसार में खो गया। मतलब पोइट यहाँ पे राइटर कह रहा है, ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, दूर से एक झलक देखने के बाद उस चोटी की, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, दूसरे ही संसार में चला गया। एंड आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने अपने अंदर एक चेंज को महसूस किया। और कौन सी चेंज को महसूस किया बच्चों? वो चेंज था उनका विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, एकदम मिस्टिकल, आध्यात्मिक था। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के द्वारा, इसकी एलुफनेस, एलुफनेस मीन्स इसके एकांकीपन, एंड माइट शक्ति, एंड र्यूजनेस, क्या कहाँ गया ये, एलुफनेस, माइट एंड रगनेस। रगनेस मीन्स होता है यहाँ पर बच्चों विषमता, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, it is a challenge that it is difficult to resist, और
इसकी पड़ने वाली मुश्किलें चोटी मुझे अपनी ओर खींचती हैं, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। ये है एक चुनौती, इसका प्रतिरोध करना मुश्किल होता है। मतलब ऐसी कठिनाई जगह पर जाना ही मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होने के साथ साथ मुझे जीतना था। तो ये बच्चों मैंने आपको यहाँ तक का करा दिया है। अब इसके आगे का हम कर लेंगे। होपफुली बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इतना। Before ending our topic, I would like to say you once again that if you have not subscribed my channel, then do subscribe my channel for daily updates. Okay, अब यहाँ से लेंगे बच्चों हम कल looking back I find that. Okay, इसके आप बच्चों वर्ड मीनिंग के लिए मैं आपको इसका जूम कर रही हूँ, आप इसके वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे। 3 वर्ड मीनिंग इधर दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है देखिए मिस्टिकल। इसके अलावा ऊपर और दिए हुए हैं ये आप वर्ड मीनिंग भी इसमें से नोट कर लेंगे। तो आज के वर्क में आपका एक्सप्लेनेशन हो गई नियरली हाफ चैप्टर की, और आज आपके वर्ड मीनिंग हो गए। यू विल नोट डाउन द वर्ड मीनिंग इन योर कॉपी एज योर होमवर्क। ओके बाय। लो पूरी वीडियो बेकार हो गई। क्यों नहीं तो क्यों हुआ ये चक्कर ही क्या पता कहीं आई हूँ, प्ले तो नहीं हो रही, सेव तो हो गई होगी। बताओ कैसे यहाँ पे काम होगा मेरा, वहाँ पे फटफट फटफट बना लीजिए 10 मिनट में। तो कल स्कूल में बना के लाऊंगी।